मैं सोच रहा था एक चीज़ के बारे में कि अ, जब कोई पॉइंट आउट करता है कि एआई टेक्नोलॉजी जैसा कि उसे इस समय हम समझते हैं, एक ऐसे मोड़ पे आ गई है जहाँ पे हमको ये पता नहीं चल रहा है कि वो इससे आगे और कहाँ पे जा पाएगी। और कोई डिफेंड करने आता है इस सारे डेटा को देखे बिना कि एआई टेक्नोलॉजी एक्चुअली स्टैग्नेट कर रही है और नए मॉडल ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेस नहीं दे रहे हैं। और समाज में कई इंस्टीट्यूशंस में, क्रिएटिव इंस्टीट्यूशंस में एआई के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट बनता जा रहा है। और वो कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता एआई भी कहाँ जाने वाले, तुम्हें नहीं पता ये टेक्नोलॉजी कितनी महान है। मुझे एक्चुअली ये जो बातें लोग करते हैं ये काफ़ी सिमिलर लगती हैं टू द कॉन्वर्सेशंस दैट पीपल आर हैविंग अबाउट गॉड। इज़ दिस अ माइंडसेट प्रॉब्लम जहाँ पे कोई बहुत आसानी से तैयार हो जाता है अपने आप को किसी और चीज़ का स्लेव बनाने में? जिस प्रकार की बातें लोग गॉड के बारे में करते हैं, जिस प्रकार की चीज़ें लोग गॉड के बारे में, गॉड की अथॉरिटी के बारे में, गॉड की पावर के बारे में करते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि अरे तुझे नहीं पता गॉड क्या क्या कर सकता है, एक दिन तुझे पता चलेगा। अभी तक साइंस ने साबित नहीं किया पर एक दिन साबित कर देगा कि गॉड है। उसी प्रकार की चीज़ें कई लोगों के मुँह से मुझे सुनने को मिलती हैं एआई के बारे में, जहाँ पे वो कहते हैं कि अरे तुझे नहीं पता, तुझे तो अभी कुछ भी नहीं पता। तू देख अभी एआई क्या-क्या करने वाला है। देयर इज़ अ पैरेलल देयर आई थिंक एंड इट इज़ अम्यूजिंग एट लीस्ट अ लिटिल बिट। तो जिस लिमिटेशन की बात मैं कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप कुछ महीनों से चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेस अब पहले के मुकाबले काफ़ी बकवास हैं। यानी अगर आप चैट जीपीटी से कुछ महीने पहले कोई चीज़ पूछते थे तो जिस प्रकार के एक्सटेंसिव, लंबे, डिटेल्ड और इंसाइटफुल आंसर्स वो देता था, अब उतने नहीं देता। मैंने कल परसों ही एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे 2-3 पॉइंट के बाद चैट जीपीटी कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट एंड स्टार्टेड गिविंग मी अनरिलेटेड स्टफ। ये क्यों हो रहा है? इसके बारे में जो डाटा है, उसका जो लिंक वगैरह है, जो भी अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। बट बाय एंड लार्ज 2-3 प्रॉब्लम्स आ रही है। एक प्रॉब्लम ये है कि चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए जो विशालकाय अमाउंट ऑफ डाटा चाहिए, वो अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंटरनेट ख़त्म हो गया है। जहाँ से भी ये लोग अच्छे सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी थे, वो सब खर्च हो चुके हैं। और इस वजह से अब उन्होंने ऐसी डेटा पर इसको ट्रेन करना शुरू कर दिया है जो इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है। और अनफॉर्चुनेटली उस फ्रीली अवेलेबल डेटा में ऐसा बहुत सारा डेटा है जो चैट जीपीटी जैसे एआई बॉट्स ने खुद जनरेट किया है। सो एआई को ट्रेन करने के लिए एआई द्वारा बनाई गई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फीड की जा रही है और इस वजह से उसकी क्वालिटी पर बहुत भयानक प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ एक और अजम्पशन ये था, इसके बारे में भी लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक और अजम्पशन ये था कि ये एक अनएंडिंग ग्रोथ है, यानी कि अ, आप जितना ज़्यादा डाटा डालेंगे एआई के अंदर, वो उतना ज़्यादा इम्प्रूव करता जाएगा। और इसके बारे में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है जो कि कई स्कॉलर्स ने पॉइंट आउट भी किया है कि ये जो अनएंडिंग ग्रोथ वाला फंडा है ना, ये असल में रियल वर्ल्ड में काम नहीं करता। एक बच्चा जब पैदा होता है, एक छोटे साइज़ का होता है और कुछ ही दिनों में वो डबल हो जाता है और कुछ ही दिनों में वो ट्रिपल भी हो जाता है। और अगर इसको देखकर कोई कहे कि अरे ये बच्चे का तो कोई अंत ही नहीं है, अब देखो तुम बच्चा कितना साइज़ का बनता है, जुपिटर से भी बड़ा हो जाएगा और वह पूरी यूनिवर्स के साइज़ का हो जाएगा। तो ये it doesn't make sense, does it? Because there is an upper limit to it. At some point, the growth slows down. At some point, the growth stops also. And then a degradation starts to happen. हम सब जानते हैं कि एज क्या होती है, हम सब जानते हैं कि डेथ क्या होती है एज की वजह से, और शरीर के क्षय का मतलब क्या होता है। तो क्या हम एआई के मामले में उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां पे वो क्षय शुरू हो गया है? मुझे नहीं पता, पर कम से कम एक प्रकार की लिमिटेशन अब दिखनी शुरू हो गई है और ये साफ साफ दिख रही है। तो अगर आपको इस समय भी कोई ये कहता दिखे कि तू देख अभी ये कहाँ जाता है, वो उसी व्यक्ति की तरह है जो एक बच्चे के साइज़ को डबल होते देख एक्साइटेड हो रहा है। क्योंकि हो सकता है, और ये मैं नहीं कह रहा कि ये है, मैं कह रहा हूँ कि ये हो सकता है, और हमने प्रकृति को, दुनिया को जिस हद तक देखा है, हमने यही सीखा है। हो सकता है कि हम एआई के अंत की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हों। इसका मतलब ये नहीं है कि एआई टूल्स गायब हो जाएंगे। जहाँ पे वो थे कुछ महीनों पहले तक, दैट वाज़न्ट बैड, इट वाज़ एक्चुअली क्वाइट यूज़फुल। ये टूल्स काम करते थे, अब भी करते हैं एक बड़ी हद तक।
पर जब तक हम इन्हें इन्फिनिट ग्रोथ के माइंडसेट से देखते रहेंगे ना, तब तक शायद हम इन्हें बर्बाद करते रहेंगे। शायद रुकने का समय आ गया है। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे कुछ लोगों को कुछ आर्ट पीसेस दिखाए गए जो कि एआई द्वारा जनरेटेड थे और इंसानों द्वारा जनरेटेड थे, और उनसे पूछा गया कि उन्हें कौन सी वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है। और अपेरेंटली उससे जो साबित हुआ ये है कि लोगों को एआई द्वारा बनाया गया आर्ट ज़्यादा पसंद आया कंपेयर टू इंसानों द्वारा बनाया गया आर्ट। और इसका इस्तेमाल लोग, इस एग्ज़ाम्पल का इस्तेमाल लोग ये साबित करने के लिए कर रहे हैं कि इट्स एज़ गुड एज़ ह्यूमन आर्ट। पर वो इस बात को मेंशन नहीं करते, और अगर करते हैं तो बस कैजुअली करते हैं एज़ इफ़ इट डज़न्ट मैटर। वो इस बात को मेंशन नहीं करते कि जब लोगों को पता चला कि वो आर्ट जो उनको पसंद आया है उसको एआई ने बनाया है, तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। वो लोग एंटी एआई थे, उन्हें एआई पसंद नहीं है, उन्हें एआई जनरेटेड आर्ट पसंद नहीं है, वो उसके ख़िलाफ़ हैं प्रिंसिपली। और इस प्रिंसिपल को ऐसे मज़े में इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट दैट मैनी पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ हैव बिन मेकिंग इज़ दैट जब आप आर्टिस्ट हैं और आप कुछ बनाते हैं, आपके जो सपोर्टर होते हैं, आपके जो व्यूअर होते हैं, आपकी जो ऑडियंस होती है जो आपके आर्ट को देखती है, कंज्यूम करती है, उससे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उस आर्ट को आपने खुद बनाया है या किसी मशीन से जनरेट करवाया है। The only way you're going to get AI art accepted is by lying to your audience. And I'm not an expert in technology, but I can tell you this about human society. और वो ये है कि झूठ बोलने पर अच्छे रिश्ते नहीं बनते, और एक आर्टिस्ट का प्राइमरी काम अपने ऑडियंस के साथ रिश्ते बनाना है। अगर वो रिश्ते मेंटेन नहीं होंगे, अगर वो रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, तो वो आर्टिस्ट अपने करियर को गुड बाय बोल सकता है। ऐसे आर्टिस्ट की कमी नहीं है जिन्होंने अपने ऑडियंस से झूठ बोला और बाद में ऑडियंस ने उनका बहिष्कार कर दिया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि एआई आर्ट इज़ एज गुड एज ह्यूमन आर्ट, वो इस छोटी सी बात को, जो असल में एक बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही कैजुअली बोलकर उड़ा देते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं जो इन बातों में आराम से फंस जा रहे हैं, हाइप के समुद्र में बह जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए इस बात पर। ये जो हाइप मास्टर्स हैं, ये हो सकता है आपके करियर को डुबो दें। The only way you're going to get people to accept AI art as having value is by lying to people. And lying is not good for the artist's career. Thank you for watching. यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं दूसरे वीडियोज़ के, उनको देखिएगा, and I will see you in the next episode. Thank you.